वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ LFR 1.33 दिखाने जा रही हूँ, जिसको हमने ठीक किया है यानी रिपेयर किया। ये इस कदर डैमेज था कि इसको रिपेयर करना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था और इसको इम्पॉसिबल समझा गया किसी हद तक। तो ये फिर एज चैलेंज हमारे पास आया और फिर हमारी टीम ने इसको रिपेयर किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको डैमेज किस तरह से हुआ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जैसे आप पार्ट देख सकते हैं, ये पूरा इसकी यहाँ से ये वाला हिस्सा भी नहीं है और अंदर से आप देख सकते हैं ये किस तरह से डैमेज है। और इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, यानी ये पूरा अजीब हालत है, ख़राब हालत में है। तो ये हमारे पास एज चैलेंज आया और हमने एज चैलेंज से एक्सेप्ट किया और फिर हमने इसको ठीक करके दिखाया। और अब ये ऐसे काम करता है जैसे ये इसको कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि बेहतरीन काम करता है। सबसे पहले इसको दिखाने से पहले मैं आपको अंदर से इसे खोल के दिखाती हूँ कि एक्चुअली इसको डैमेज क्या हुआ था और हमने रिपेयर कैसे किया। और अब इसका जो एक कवर है इसको उतारेंगे। हमने वो कवर उतार दिया। अब हम इसके दो पेच खोलेंगे, यानी स्क्रूज खोलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। जैसे आप देख सकते हैं हमने ये दोनों चीज़ें रिमूव कर दी हैं और ये है हमारा कंट्रोलर। अब इसके अंदर से हम मेन कंट्रोलर निकालेंगे और ये रहा कंट्रोलर। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये किस हद तक किस तरह डैमेज है। ना सिर्फ ये बल्कि आप ये वाले पॉइंट्स देख सकते हैं, ये और ये खुद से तार लगाई गई है, क्योंकि जो इसका सर्किट बोर्ड है ये पूरी तरह डैमेज हो चुका था, सेक्शन ही मीट नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा तारें यहाँ पे लगाई हैं ताकि इसके कनेक्शंस को रीबिल्ड किया जा सके। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सारा सर्किट बोर्ड ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से क्रैक यहाँ तक, और ये खुद अंदर प्रेस्ड है, दबा हुआ है। फिर रिपेयर किया। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने एक ब्लैक वायर का यूज़ करके जिन कनेक्शंस को हमें साथ मिलाना था वो हमने ब्लैक वायर का यूज़ करके उनको साथ मिलाया और तारों को इतना छोटा जितनी ज़रूरत थी उतना ही इस्तेमाल किया। और देखिए यहाँ पे ये वाला कनेक्शन यहाँ पे आना था, तो हमने सेम एज इट इज़ ही लगाया, जैसे कि इनकी सर्किट बोर्ड के ऊपर भी मेंशन है कि ऐसे यहाँ पे आना है। तो हमने हर कनेक्शन को देखा कि कौन सा, सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी थी कि कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट होनी है। तो हमने सबसे पहले इसको देखा, गौर किया, और ये जब आया था तो ये साफ़ भी नहीं था। इसके हम सर्किट बोर्ड ही ठीक तरह से नहीं देख पा रहे थे। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ करके हमने इसको प्रॉपर क्लीन किया, साफ़ किया। उसको साफ़ करने के बाद ही हमने इसको प्रॉपर देख पाए, और देखने के बाद अब आप देख सकते हैं कितना ये साफ़ आप देख पा रहे होंगे। ये अब बिल्कुल साफ़ है और इसकी वजह से अब आप तमाम कनेक्शंस, ये वाले आपको शो हो रहे हैं, ये कनेक्शंस जो सर्किट डायग्राम के ऊपर इटसेल्फ नज़र आते हैं वो भी कितनी अच्छी तरह नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये एक वायर के ऊपर कितनी मेहनत की गई है। उसके बाद चलिए ये हमें तो पता चल गया कि हमने इसको कहाँ से, कौन सी वायर को कहाँ तक लगाना था। इसको हमने लगाया और उसके बाद भी काम नहीं बना, तो ये अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही है एक रेजिस्टेंस।
ये रेजिस्टेंस के साथ हमने ही ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आई है क्योंकि यहाँ पे इनका मीट होना था, तो ये भी हमने खुद लगाया। ये इस तरह से हमने रिपेयर किया। ये प्रोजेक्ट जब आया था तो बिल्कुल भी देखने में आसान नहीं था, क्योंकि अब मैं आपको रिपेयर शुदा दिखा रही हूँ जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इस हालत में आपको शायद लग रहा हो कि ये आसान था, जब कुछ नज़र आ रहा था कि यहाँ से सर्किट बोर्ड नहीं है तो इस वजह से टूटा हुआ है, तो इस वजह से ये काफ़ी आसान है। यही वाले कनेक्शन मीट होने, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रही थी कि कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट होनी है, कौन सा पॉइंट टूटा है या नहीं टूटा है। हमने इतनी तारें जब लगाई तो उसके बाद भी प्रॉब्लम ये फेस करने को मिल रही थी कि फिर भी हमारा कंट्रोलर सही वर्क नहीं कर पा रहा था। फिर हमें कुछ मिलता था कि यहाँ पे तार लगनी है, फिर कुछ तारें हमने गलत इस सेंस में लगाई कि जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी, जहाँ पे पहले ही कनेक्शन मीट थे, तो वहाँ नहीं चाहिए थी, कहीं और लगानी थी। तो हमने तारों का कितना साइज़ होना चाहिए, फिर सोल्डरिंग हमने की। तो ये तमाम प्रोसेस ये उसके करने के बाद ही ये मुमकिन हो पाया। तो इसको करने का मकसद एक और भी है कि ये साबित करना कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो और कोई भी कंट्रोलर हो, और जो ये कंट्रोलर है, हम फैसिलिटेटर प्लस के पास कोई भी किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, फैसिलिटेटर प्लस की जो टीम है वो अपनी तमाम मेहनत के साथ, अपनी तमाम स्किलफुलनेस के साथ, अपने टैलेंट के साथ हर प्रॉब्लम को भरपूर सॉल्व करने की कोशिश करती है और फिर अल्लाह के करम से कामयाबी भी हासिल करते हैं। तो इसी तरह से ये भी एक प्रोजेक्ट था जो कि आया था और इसको अल्लाह के फजल से हमने कंप्लीट किया, रिपेयर किया। तो उसके बाद अब ये हमारे बहुत अच्छे काम आ रहा है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये मोटर की वायर्स जो हैं ये भी हमने खुद यहाँ पे लगाई हैं। इसकी मोटर की वायर्स नहीं सही थी, हमने यहाँ पे खुद सोल्ड की हैं। सो ये खुद हमने अप्लाई की हैं, ये आप वायर्स देख सकते हैं। तो ये इस कदर डैमेज था, मैं आपको डैमेज दिखा रही हूँ। और इसके बाद भी अंदर तक हमने एक एक चीज़ को फिर बाद जब भी जब तक ये ठीक नहीं हुआ तब तक हम इसको भरपूर ठीक करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको ठीक करने के बाद अब ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इसको कुछ कभी हुआ ही नहीं था। तो ये है हमारा कंट्रोलर जिसको अब हमने रिपेयर किया। अब सिर्फ यही देखना काफ़ी नहीं है, अब ये देखने की बारी है कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए इसको वापस हम बंद करते हैं और उसके बाद इसको ऑपरेट करके देखते हैं। तो इसको बंद करने के लिए सेम हम उसी तरह से बंद करेंगे। ये इसका बॉक्स है, इसको हम अपसाइड डाउन कर देंगे, उल्टा कर देंगे और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे जैसे हमने निकाला था। टाइम बचाने के लिए मैंने पेज पहले ही अप्लाई कर दिए हैं और उसके बाद अब मैं ये अप्लाई कर दूंगी और उसके बाद अब ये अप्लाई होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।